नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं, सभी बीमारियों के होने के क्या कारण होते हैं और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया है रोगा सर्वे अपि मंद अग्नो सूत्राम उद्राणी चा, यानी कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके जो होने का कारण होता है हमारे पेट से संबंधित होता है, हमारे उदर से यानी कि पचन संस्थान से संबंधित होता है। खाना पचना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर उस प्रक्रिया में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से ही सारे रोग होते हैं। मंदाग्नि होती है यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर की चयापचय शक्ति होती है वो कम हो जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से बुखार, जुखाम, सर्दी, पेट की परेशानियाँ, इसके अलावा सिर दर्द, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी परेशानियाँ भी कहीं ना कहीं पेट से संबंधित होती हैं, पचन संस्थान से संबंधित होती हैं। इसका कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो आहार पचन संस्थान है इसके 3 मुख्य भाग बताए गए हैं, जिसमें कि पहला भाग होता है जिसमें मुंह से लेकर आमाशय तक का भाग आता है। दूसरा भाग होता है जिसमें गृहिणी यानी कि जो मध्यम स्थान होता है वो पार्ट आता है। और तीसरा पक्वाशय यानी कि जहाँ पर अन्न बाहर निकलता है, मल द्वार होता है, वहाँ तक का जो भाग होता है उसे तीसरा भाग कहते हैं। इन तीनों भागों में अलग अलग दोष की प्रधानता रहती है। वैसे तो वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद में बताए गए 3 दोष हैं वो पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर आवश्यकता के अनुसार इनकी वृद्धि होती है, इनकी अधिक आवश्यकता होती है। जैसे पचन संस्थान के प्रथम भाग में कफ की प्रधानता होती है, वहीं पचन संस्थान के द्वितीय भाग में पित्त की प्रधानता होती है और तृतीय भाग में वात की प्रधानता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में जितने भी रोग बताए गए हैं उनमें वात, पित्त, कफ, ये तीनों, इनमें से कोई 2 या ये तीनों ही दोष दूषित होते हैं जब तभी कोई रोग होता है। इसलिए कफ, पित्त और वात पचन संस्थान में इनमें से कोई भी दूषित होता है या कोई 2 या तीनों दूषित होते हैं तो ही हमारे शरीर में रोग होते हैं। इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है पचन संस्थान का, उसमें आमाशय का यानी स्टमक का, जो हमारा पेट का पहला भाग होता है, जहाँ पर मुख्य रूप से पाचन नहीं होता है, लेकिन जो भी हम खाना खाते हैं उसको पाचन के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ पर एसिड और म्यूकस के द्वारा जो भी हम खाना खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उसका पचन आसानी से हो सके। क्योंकि इस स्थान पर कफ का भाग होता है, इसलिए अगर यहाँ पर दुष्टि होती है, कफ की दुष्टि होती है, तो इसकी वजह से शरीर में भारीपन आना, कफ बनना, सर्दी, खांसी, जुखाम जैसी बीमारियाँ ज़्यादा होना, खुजली, वेट बढ़ना, नींद आना, हमेशा आलस्य आना, अपचन जैसी फीलिंग आना, खाना मुंह में ही रखा हुआ है, पेट में भारीपन है, इस तरह की परेशानियां महसूस होती हैं। दूसरा जो भाग होता है वो पित्त से संबंधित भाग होता है, जिसमें मुख्य रूप से पाचन होता है। इसे गृहिणी का भाग कहा जाता है। यहीं पर अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से और लीवर से जो जूसेस आते हैं वो निकलते हैं और अन्न का विशेष रूप से पाचन होता है, जो खाना मुख्य रूप से यहाँ पर पचता है। यहाँ पर खाने का पाचन करके उसमें से सार और किट्ट भाग यानी कि सार भाग, जो भाग हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिटिव है, जिसमें कि पोषक तत्व हैं, वो अलग हो जाता है। और जो किट्ट भाग है यानी कि मल भाग है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो अलग हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में नहीं आता है, हमारे शरीर को यहाँ से पोषण नहीं मिलता है, केवल पचन यहाँ पर होता है। इसलिए जिन लोगों को पित्त से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, पित्त या तो बढ़ जाता है या विकृत हो जाता है, तो उनमें अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी होना, सीने में जलन होना, अल्सर, त्वचा की बीमारियां होना या फिर गृहिणी IBS जैसी बीमारियां होना, खाना न पचना, गुस्सा बहुत आना, शरीर में फोड़े फुंसियां होना, रक्त से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ब्लड के जो डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यह उष्णता बढ़ जाती है। इसके बाद आता है तीसरा भाग, जिसमें कि पाचन किए हुए अन्न के जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वहाँ पर ये सारे पोषक तत्व आपकी आंतों से बाहर निकल के रक्त में आते हैं, वहाँ से लीवर यानी कि यकृत और हृदय में जाते हुए सारे शरीर में जाते हैं।
ये जो भाग होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो वात की तुष्टि के कारण ही होती है। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं होता है तो हमारे शरीर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसा कि विटामिन B12 की कमी के लिए भी हमने देखा है कि ऐसे लोगों का ज़्यादातर पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है, या फिर पित्त से संबंधित समस्याएं होने के कारण जो विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कई सारे पोषक तत्व जैसे कि आयरन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, जिंक की कमी होना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होना वात की वृद्धि या वात की दुष्टि के कारण होता है। इसके अलावा जो वात के रोग होते हैं जैसे कि हड्डियों की बीमारियां हैं, या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, ये सारी बीमारियां ज़्यादातर वात की दुष्टि या फिर वात की वृद्धि के कारण होते हैं। ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वात, पित्त या कफ दूषित है या हमें उससे संबंधित कोई परेशानी है? तो कुछ मुख्य लक्षण अक्सर हमें पता चलते हैं, जैसे कि अगर हमारा कफ दूषित है तो गले में बार बार कफ आना, खाना ना पचना। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनका खाना अभी तक पेट में रखा हुआ है और पचन बहुत देर से होता है। शरीर में भारीपन होना, इस तरह की अगर परेशानी लग रही है तो अक्सर ये कफ से संबंधित होती है। पित्त से संबंधित परेशानी में अक्सर लोगों को पेट में जलन होना, पेट में मरोड़ उठना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। और जब भी वात से संबंधित परेशानियां लेकर लोग आते हैं तो अक्सर पेट साफ ना होने की परेशानी सबसे ज़्यादा बताई जाती है। वात, पित्त और कफ, इनमें से कोई एक भी दूषित हो सकता है, लेकिन अक्सर शुरुआत में केवल एक दूषित होता है और बाद में ये धीरे धीरे पूरे पाचन संस्थान को और वात, पित्त, कफ तीनों को ही दूषित कर देता है। इसके बाद व्यक्ति की प्रकृति और विकृति के अनुसार, मतलब कि वो पथ्य का कैसे सेवन करता है या किस तरह के आहार का सेवन करता है और उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, आहार विहार कैसा है, इसके अनुसार ही व्यक्ति को रोग होते हैं। ऐसे में जब ये वात, पित्त, कफ तीनों दूषित हो जाते हैं तो अक्सर पूरे शरीर की जो सेलुलर लेवल यानी कि छोटे लेवल पर भी जो मेटाबॉलिज्म होती है, चयापचय अच्छी तरीके से नहीं होता है। और कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ होना, हार्ट से संबंधित बीमारियां होना, ब्लड प्रेशर होना, या फिर महिलाओं में इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर डिप्रेशन, ऐसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं जिनका कारण अक्सर हमारे पेट की समस्या से शुरू होता है। इसलिए हमें अपने पेट की समस्याओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम कैसा भोजन करते हैं, हमारी प्रकृति के लिए क्या अच्छा है, हम विरुद्ध आहार का सेवन तो नहीं करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अग्नि यानी कि खाना पचाने की क्षमता, न्यूट्रिशन के द्वारा शरीर को ऊर्जा पहुंचाने की जो क्षमता होती है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए उचित आहार और उचित पाचन दोनों पर ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।